अरे भाई टेंशन किस बात का? उधर का प्लान कैंसिल करके इसी लड़की को दबोच लेते हैं। हमें तो बस पैसों से मतलब है। अरे कहाँ जाओगी मेरी जानेमन, रुको तो सही। ऐसे कैसे चलो जाओगी? तुमने हमारा 1 लाख का नुकसान किया है, तो हम तुमसे 1 करोड़ भी नहीं ले सकते क्या? चुपचाप बैठ जाओ गाड़ी में, नहीं तो भेजा खोल दूंगा, समझी? आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है, अपराध है ये, अपराध। बचाओ कोई, मुझे बचाओ। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अपना मुंह बंद करके आराम से गाड़ी में बैठ, नहीं तो कल अखबार में आएगी और घर भी नहीं जा पाएगी, समझी? पागल लड़की। देख लड़की, हम मंत्री अशोक सिंह के लड़के के शिकार में निकले थे, लेकिन तुम्हारा किस्मत सही नहीं था, इसीलिए आज तुम्हें ही टांग लिया। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, या शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं कप्तान वीर की बहन हूँ। मुझे छोड़ो, घर जाना है। अगर पैसा ही चाहिए तो मेहनत करो फिर कमाओ। किसी को ऐसे परेशान करके कमाना तुम्हें रास नहीं आएगा। मैंने आपका क्या बिगड़ा है जो आप मुझे यहाँ लाए हो? मुझे प्लीज घर जाने दो, मुझे आप लोगों से बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ या जहन्नुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे 1 करोड़ रुपयों से मतलब है। बेटा मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी की मदद करना। बेटा मेरा दिल घबरा रहा है। जवान बेटे का यूं ही अचानक से गायब होना मुझे असमंजस में डाल दिया है। सर मेरी बहन अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन अभी शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। सर मुझे पहले भी इस चीज का खबर मिल था। कुछ मनबड़ लोग हैं जो लोगों को अगवा करके उनके घर वाले से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है वीर, तुम जाओ, और कभी भी अगर बैकअप की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। Sector clear, Captain. Moving to waypoint Gamma. इंस्पेक्टर साहब मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। आज सुबह से मेरी लड़की लापता है। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अगर एफआईआर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन ऐसे मेरी लड़की के बारे में बुरा भला मत बोलिए। माँ मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। ये लोग मुझे किसी घनघोर जंगल में ले आए हैं। देखो, जल्दी से पैसे दिए गए पते पे भेज दो। प्रियम्प, समय बहुत कम है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसा मत कहिए जी, मेरी बेटी नादान है, उसे जाने दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। अरे ये कौन लोग हैं? इनको हमारा लोकेशन कौन दिया है? ये यहाँ कैसे पहुँच गए? अब यहाँ तक आ गए हो, लेकिन यहाँ से आसानी से जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ लोग मुझे जानते हैं। तुम्हें नहीं समझे? है धनंजय, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? और ऊपर से मेरी माँ से तुम पैसों की बात भी कर रहे थे। मंत्री से लेके पुलिस तक सब मेरे साथ हैं, और तुम जो सोच रहे हो मुझे सलाखों के पीछे डालने की, तो वैसा दिन कभी नहीं आएगा। माँ, आज मेरी दोस्त कल्पना का बर्थडे है और कल्पना अपने बर्थडे में मुझे बुलाई है, तो मुझे उसके घर जाना है। लेकिन बेटा, आजकल का रीति रिवाज तुम देख ही रही हो। मैं तुम्हें अकेले बर्थडे में जाने की इजाजत कैसे दे सकती हूँ? नहीं माँ, मैं खुद अपने तरफ से एहतियात बरतूंगी और समय रहते ही घर वापस आ जाऊंगी। तुम टेंशन ना लो माँ। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहती है जब कभी भी तुम घर से बाहर जाती हो तब। मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कहीं गुम हो जाऊंगी या मेरे साथ कुछ हो जाए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सही और गलत का ज्ञान है। मुझे जाने दीजिए ना माँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और दिन ढलने से पहले घर आ जाना। कल्पना के भैया को बोलना, वो लाके तुम्हें घर छोड़ देगा। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट होगा तो फिर शाम को समय से वापस नहीं आ पाऊंगी।
Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. ठीक है आंटी जी। मैं अब घर जा रही हूँ, शाम के 5 बज गए। घर पे माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन खाना खाई हो ना, बिना खाना खाने मत जाना। वैसे भी पहली बार मेरे घर आई हो। हाँ आंटी जी, मैं खा ली हूँ। आप भी खाना खा लीजिएगा। मैं अब घर चल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। क्या हुआ भाई? लग रहा कोई पीछे से हमारी गाड़ी को ठोक दिया। एक बार नीचे जाओ और जाके देखो क्या मामला है। ए लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? तो क्या? कैसे पीछे से स्कूटी लाके कार में ठोक दी है? मेरा पूरा बोनट फूट गए और 1 लाख का नुकसान हो गया। अब इसे कौन ठीक कराएगा? मुझे माफ कर दो, मैं ठीक करवाती हूँ। सॉरी भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अचानक से मेरी पैर फिसल गई और आपकी गाड़ी में आके ठुक गई। चुप हो जा लड़की, तुमने आज का दिन खराब कर दिया। हम लोग अपने मिशन पे जा रहे थे, लेकिन सारा चौपट हो गया। अरे भाई, टेंशन किस बात का? उधर का प्लान कैंसिल करके इसी लड़की को दबोच लेते हैं। हमें तो बस पैसों से मतलब है। हाँ भाई, तुम भी ठीक ही कह रहे हो। हमें तो बस फिरौती का पैसा चाहिए, चाहे कोई लड़का दे या कोई लड़की। भैया, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाया कर दूंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे 10 मिनट का समय दीजिए। अपने आर्मी वाले भैया के पास फोन लगा के मैं पैसे मांगती हूँ। बस कुछ देर रुके रहिए। धनंजय भाई, इस लड़की का भाई भी आर्मी में है। ले चलो, इसे बहुत मोटा तगड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। रामनाथ, धनंजय कभी गीदड़ों से नहीं डरता। वो इंडियन आर्मी है तो क्या हुआ? मुझे किसी से डर नहीं है। खोलो गेट और बैठाओ लड़की को। और ध्यान रहे, लड़की को चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारी लक्ष्मी है। देखो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बहन हूँ। अगर ये बात मेरे भैया को पता चली तो बहुत बुरा होगा। तुम लोग का बहुत बुरा हश्र होगा। छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे लेट हो रहा है। शाम होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। अरे कहाँ जाओगी मेरी जानेमन? रुको तो सही। ऐसे कैसे चलो जाओगी? तुमने हमारा 1 लाख का नुकसान किया है, तो हम तुमसे 1 करोड़ भी नहीं ले सकते क्या? चुपचाप बैठ जाओ गाड़ी में, नहीं तो भेजा खोल दूंगा, समझी? ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये सरासर गैर कानूनी है। अपराध है ये, अपराध। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ए लड़की, कितना चिल्ला रही है? आवाज नीचे रख, नहीं तो खोपड़ी खोलने में टाइम नहीं लगेगा। गतना, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे मेरे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अपना मुंह बंद करके आराम से गाड़ी में बैठ, नहीं तो कल अखबार में आएगी और घर भी नहीं जा पाएगी, समझी पागल लड़की। देख लड़की, हम मंत्री अशोक सिंह के लड़के के शिकार में निकले थे, लेकिन तुम्हारा किस्मत सही नहीं था, इसीलिए आज तुम्हें ही टांग लिया। तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, या शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं कप्तान वीर की बहन हूँ। मुझे छोड़ो, घर जाना। हमारे परिवार का बैकग्राउंड हमें पता है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ लाया गया है। अब शांत रहो। और आज सोचा क्यों ना आर्मी वाले की बहन से चढ़ावा लिया जाए। सुनने में आया है आर्मी वाले बहुत मोटा कमाते हैं। अगर पैसा ही चाहिए तो मेहनत करो, फिर कमाओ। किसी को ऐसे परेशान करके कमाना तुम्हें रास नहीं आएगा। आज तुम मुझसे ले लोगे, लेकिन कल कोई तुमसे भी 20 मिलेगा और वो तुमसे ले लेगा। देख लड़की, अब बेहतर यही होगा, अपने भाई के पास फोन लगा, बोल 1 करोड़ रुपए भेजवाने के लिए।
क्योंकि 1 करोड़ पैसा नहीं आएगा तब तक तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और यहाँ से भागना तो दूर, तुम पर भी नहीं मार पाओगी। मैंने आपका क्या बिगड़ा है जो आप मुझे यहाँ लाए हो? मुझे प्लीज घर जाने दो। मुझे आप लोगों से बहुत डर लग रहा है। तुम घर जाओ या जहन्नुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे 1 करोड़ रुपयों से मतलब है। शाम के 7 बज गए, अभी तक मेरी बेटी वापस घर नहीं लौटी। आखिर क्या बात हो गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। बोली थी शाम के 6 बजे तक आ जाऊंगी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आखिर बात क्या है? उसका फोन भी नहीं लग रहा, उसके फोन का नेटवर्क भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक बार कल्पना को कॉल करके पूछ लेती हूँ, शायद उसके घर ही रुक गई होगी। मुझे तो अब डर भी लग रहा है। काजल कहाँ है? अभी तक घर नहीं आई। जाते वक्त बोली थी शाम के 6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। आंटी जी, वो तो 3 बजे ही घर चली गई है। मैं 2 बार उसे कॉल करने की कोशिश भी की हूँ, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी की मदद करना। काजल नादान है, आखिर कहाँ और किस हालत में होगी मेरी बेटी। ऐसा करती हूँ, मेरे बेटे वीर को बता देती हूँ। एक काम करती है, वीर को सारा मामला बता देती हूँ। मेरा बेटा इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा। बेटा वीर, कैसे हो? सब ठीक तो है ना उधर? तुमने काजल को कॉल किया क्या? मेरा कॉल ही नहीं लग रहा है। हाँ माँ, सब ठीक है, आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ। लेकिन आप परेशान क्यों हैं और रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ काजल को? बेटा, आज सुबह ही कल्पना के घर बर्थडे मानने गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। आखिर क्या हो गया उसे? हाँ माँ, दोपहर से मैं भी कॉल लगा रहा हूँ, लेकिन कॉल लग नहीं रहा है। नेटवर्क ही नहीं है उसके फोन में। बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है। जवान बेटे का यूं ही अचानक से गायब होना मुझे असमंजस में डाल दिया है। माँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, काजल को मैं ढूंढ कर लूंगा। ये एक बेटा का अपने माँ से वादा रहा। ठीक है माँ, तब तक आस पड़ोस पता करो, क्या पता मार्केट में हो, लेकिन अभी तक घर ना आई हो। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना बेटा, और मेरी बेटी को जरूर ढूंढ के लाना। आखिर काजल जा कहाँ सकती है? मुझे तो लग रहा है वो किसी मुसीबत में है, लेकिन कैसे क्या करूं? वैसे भी काजल कहीं अकेली जाती है तो मम्मी को जरूर बताती है, लेकिन आज अचानक से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वीर पर ऐसा करता हूं, ये सारी बातें जाके लेफ्टिनेंट कर्नल जोरावर से बताता हूं, शायद वो मेरी मदद करें। जय हिंद सर। सर, मैं सालों से निस्वार्थ देश की सेवा करते आ रहा हूं, लेकिन मुझे आज आपसे एक हेल्प चाहिए। जय हिंद। बताओ वीर, क्या बात है? जो भी बात है बेझिझक बोलो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? सर, मेरी बहन अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन अभी शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। सर, मुझे मेरी बहन के फोन को सेल फोन ट्रायंगुलेशन से ट्रैक करना है और उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, क्योंकि सर उसी के जरिए पता चलेगा अभी तक मेरी बहन कहाँ है। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं वीर, ऐसा नहीं सोचते। मैं अभी टीम को खबर करता हूं और सारी ट्रैकिंग डिटेल्स तुम्हें 10 मिनट में देता हूं। लेफ्टिनेंट सर, अगर जरूरत पड़े तो हमारी विमान S-14 बाहर खड़ी है, उसे साथ में ले जा सकते हो। और अकेले हरगिज मत जाना। लेफ्टिनेंट, अपने साथ आर्मी के और जवान को लेते जाना, क्योंकि मैं अपना होनहार जवानों में से किसी को खोना नहीं चाहता। ठीक है सर, आप मुझे डिटेल्स भिजवा दीजिए, मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। और अपनी बहन के लिए मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। The assets are moving southwest as anticipated. Tracking updated. वीर, डिटेल्स आ गया मेरे मोबाइल पे, मैं अभी तुझे फॉरवर्ड कर रहा हूं। एक बार तुम भी चेक कर लेना। Look at this location marker, sir. It matches the safe house coordinates. they know we're onto them. The timeline has accelerated. सर, मुझे पहले भी इस चीज का खबर मिल था। कुछ मनबड़ लोग हैं जो लोगों को अगवा करके उनके घर वाले से पैसे मांग रहे हैं। अब इन लोगों का मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इन्होंने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला है। सर, आप बस मुझे अब ऑर्डर दीजिए। इस जंगल का हर एक एरिया मुझे पता है। आज ही धनंजय यादव का पत्ता साफ कर देता हूँ। लेफ्टिनेंट सर, ठीक है वीर, तुम जाओ और कभी भी अगर बैकअप की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना।
एक बटालियन तुम्हें बैकअप देने के लिए रेडी है, क्योंकि मामला कभी भी गंभीर हो सकता है। Check, report. Sector clear, Captain. Moving to waypoint Gamma. घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं है। ऐसा करती हूँ, थाने जाके रिपोर्ट लिखवा देती हूँ। क्या पता थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दूं तो मेरी लड़की मिल जाए। अब थाने चलती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। आज सुबह से मेरी लड़की लापता। दरअसल बात यह है कि मेरी लड़की अपने दोस्त के बर्थडे में गई थी, लेकिन उधर से वापस घर नहीं आई। तो मेरे पास क्या करने आई हो? जाओ अपने लड़की को ढूंढो। मुझे तो लग रहा है किसी के साथ भाग गई। अगर इतना ही विश्वास है अपनी लड़की पे, तो सुबह की गई अभी तक आई क्यों नहीं? बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अगर एफआईआर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन ऐसे मेरी लड़की के बारे में बुरा भला मत बोलिए। धनंजय, मेरी बात सुनो। उस लड़की की माँ थाने आई थी रिपोर्ट लिखवाने। जितना जल्द हो सके इस मैटर को रफा दफा करो। मैं ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता। ऊपर से प्रेशर आ गया तो मजबूरन मुझे तुम्हें पकड़ना होगा। जल्दी कोई उपाय सोचो। इंस्पेक्टर, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया जाता है और तुमसे वो भी नहीं होता, और शेयर तुम्हें बराबरी का चाहिए। किसी काम के नहीं हो तुम। प्लान तो मंत्री अशोक सिंह के लड़के को उठाने को था, तो तुमने उस लड़की को क्यों उठा लिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो आर्मी वाले की बहन है? अरे छोड़ो ना, किस बात का इतना टेंशन है जब विधायक जी हमारे साथ है तो। मैं अभी विधायक जी से संपर्क करता हूँ। नमस्कार विधायक जी, ये लड़की अपने घर फोन नहीं लग रही है कि इसके घर से पैसे मांगे जाएं, और इसकी माँ पीछे पड़ गई है। धनंजय, तुम प्रयास जारी रखो और लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भाई आर्मी से है और आर्म्स वाले बहुत खतरनाक होते हैं। अगर गलती से भी मेरा नाम आ गया तो समझ लेना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। क्यों, क्या क्षेत्र में बहुत इज्जत है मेरा? विधायक जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब फोन रखो, क्योंकि ज्यादा देर बात करना ठीक नहीं है। इसीलिए अब रख रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। लड़की अपने घर फोन करके पैसों के बारे में बात करो और 1 करोड़ मांग, क्योंकि अभी हमें पैसों की जरूरत है। माँ, मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। ये लोग मुझे किसी घनघोर जंगल में ले आए हैं। बेटी, तुम कहाँ हो? सुरक्षित तो हो ना? मैं दोपहर से परेशान हूँ, तुम घर क्यों नहीं आई? आखिर तुम हो कहाँ? ये लोग मुझे घने जंगल में ले आए और अब भैया से पैसों की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं। देखो, जल्दी से पैसे दिए गए पते पे भेज दो। प्रियम्प, समय बहुत कम है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसा मत कहिए जी, मेरी बेटी नादान है, उसे जाने दीजिए, मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। एक बात और ध्यान रखना, बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। समय पर सब ठीक रहा तो तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी, और अगर किसी तरह की देरी या गड़बड़ी हुई तो स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। अंजलि, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। लोकेशन तो यही का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ नीचे घना जंगल है। हाँ। मुझे लग रहा है कुछ लोग इसी क्षेत्र के आसपास हो सकते हैं। अरे, ये कौन लोग हैं? इनको हमारा लोकेशन कौन दिया है?
ये यहाँ कैसे पहुंच गए? खबरदार, कोई कहीं नहीं हिलेगा। तुम सभी लोग चारों तरफ से घिर गए हो। जरा सी भी हिलने की कोशिश मत करना। तुम लोग यहां कैसे आए? और तुम्हें हमारी लोकेशन किसने दिया? ये लोकेशन तो किसी को पता नहीं है। पता नहीं है? हम इंडियन आर्मी से हैं और हम वहां भी पहुंच सकते हैं जहां तुम्हारी सोच नहीं पहुंच सकती। अब यहां तक आ गए हो, लेकिन यहां से आसानी से जा नहीं पाओगे, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ लोग मुझे जानते हैं। तुम्हें नहीं समझे? देखो धनंजय, मुझे पहले से ही पता था ये तुम्हारा ही काम होगा, क्योंकि ऐसी हरकत तुम ही करते हो। बेहतर होगा सरेंडर कर दो। ए आर्मी, शायद तुझे पता नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। अगर बात समझनी है तो शांति से बात करो, मामला सुलझ सकता है। धनंजय, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? और ऊपर से मेरी माँ से तुम पैसों की बात भी कर रहे थे। आर्मी, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम किससे भिड़ रहे हो, और शायद ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर किसका साथ है। मंत्री से लेके पुलिस तक सब मेरे साथ हैं। और तुम जो सोच रहे हो मुझे सलाखों के पीछे डालने की, तो वैसा दिन कभी नहीं आएगा। तुम अब मुझे उकसा रहे हो, और मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से घसीटते ले जाऊंगा, लेकिन मैं वैसा हरगिज नहीं करूंगा। देखो धनंजय, तुम जैसे लोगों की वजह से सारा समाज बदनाम है। लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस समाज में औरतें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज अंदर से कमजोर हो जाता है। बेटियां डर के साए में जीने के लिए नहीं पैदा होती। उन्हें भी उतना ही हक है खुलकर जीने का जितना किसी और को। रखना, कानून देर से सही लेकिन न्याय जरूर करता है। और जब बात किसी बेटी की इज्जत की आती है, तो हम जैसे लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे हर गलत काम का हिसाब देना ही पड़ेगा। देखो धनंजय, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगर ये बात विधायक जी को पता चली तो तुम्हारी सारी फौजीगिरी उतर जाएगी। अपनी बहन को यहीं छोड़ो और चले जाओ। मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे विधायक और इंस्पेक्टर दोनों लोगों को भुगतना पड़ेगा। All right, men, carefully now. Lift him up. Watch the side, Captain. Moving in. हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं कि आज सुबह एक हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हुआ है। जंगल के गहन क्षेत्र से एक लड़की को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के कैप्टन वीर और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई। पकड़े गए अपराधियों को पूरी तरह काबू में लिया गया और अब सभी सुरक्षित हैं। स्थानीय प्रशासन ने इस ऑपरेशन की सराहना की है। अभी कैप्टन वीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मामले का पर्दाफाश करेंगे। आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये सच को सामने लाने की शुरुआत है। धनंजय और उसके साथियों ने सिर्फ एक मासूम लड़की को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा को चुनौती दी। इन लोगों ने अपने रसूख और ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए कानून से बचने की कोशिश की, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। न पैसा,
ना ताकत, ना कोई पहचान। हमने सबूत जुटा लिए हैं और अब सच्चाई सबके सामने है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस केस में जुड़े हर व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धनंजय का भी कर लीजिए ताकि पूरा पर्दाफाश हो जाए। मैं मानता हूं जो कुछ किया वो गलत था। मैंने लालच में आकर सब कुछ किया। मुझे लगा था कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन आज समझ में आ गया कानून से बचना नामुमकिन है। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूं और जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। आज सबके सामने सच कबूल करता हूं, इस पूरे मामले में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ इंस्पेक्टर अरविंद और विधायक राठौर भी शामिल थे। तीनों मिलकर अपने फायदे के लिए गलत काम कर रहे थे। हमने अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल किया। मुझे लगा था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आज सच सबके सामने है। मैं अपने हर गुनाह को मानता हूं और कानून से जो भी सजा मिलेगी उसे स्वीकार करता हूं।